सीबीआई की रेड से जहां आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस लाल नजर आ रही है, गुस्से में है, वहीं बीजेपी ये कह रही है कि भ्रष्टाचार पर प्रहार इन लोगों को सहन नहीं हो रहा। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की कार्रवाई से इतनी तिलमिलाहट क्यों? भ्रष्टाचार पर लगाम अगर लगाया जाए तो फिर बेचैनी होती है। बिहार में सत्ता से बाहर जाने की बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी इन संवैधानिक एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी महाराष्ट्र पार्ट 2 करना चाहती थी। ईडी, सीबीआई को सरकार की जमाई कही गई है और मैं यह कहना चाहूंगा कि एक कहावत मशहूर है, चोर चोर मौसेरा भाई, राजद जदयू कांग्रेस आई। ये सब एक जगह हो गए हैं और महागठबंधन तो महाठगबंधन है। जब नहीं लड़ पा रहे राजनीतिक लड़ाई भाजपाई तो भेज दे रहे हैं अपने विरोधियों के यहाँ ईडी, आईटी और सीबीआई। इससे कमजोर नहीं होगी लड़ाई। कल माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने जो बिहार विधानसभा में भरी हुंकार, उससे हिल गई है दिल्ली की सरकार। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के जमाई वाले बयान पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब जब कार्रवाई होती है तब तब वो विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं, लेकिन अपने ऊपर लगे सवालों का जवाब नहीं देते। राज्य चले जाइए, जहां विपक्षों की सरकार है या जहां जहां बीजेपी हारती है या बीजेपी जिससे जिससे डरती है, वहां ये अपने 3 जमाई आगे कर देते हैं। पहला जमाई सीबीआई, दूसरा जमाई ईडी, तीसरा जमाई इनकम टैक्स। देखिए, सीबीआई ने जो आरोप लगाए उनका तो आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। सीबीआई ने यही ना एफआईआर दर्ज किया है कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाई गई और 1 दर्जन सबूत उन्होंने इकट्ठा किया है कि जिन लोगों को जबलपुर में, मुंबई में अलग अलग जोन के अंदर नौकरी दिलाई गई और कुछ दिनों के बाद उनके नौकरी के एवज में उनसे जमीन लिखवा ली गई। और उसी में एक व्यक्ति है हृदयानंद चौधरी, जो रेलवे के कर्मचारी थे, जिन्होंने 5 करोड़ से ज्यादा की अपनी पटना की प्रॉपर्टी दान कर दिया हेमा यादव को। तो उसका तो जवाब दिया नहीं इन्होंने। कि भोला यादव गिरफ्तार किए गए, कहाँ उन्होंने इसके बारे में सफाई दी कि क्या आरोप, उन आरोपों के बारे में कोई सफाई दी इन्होंने। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि अगर हिम्मत है तो आप पर जो आरोप लगे उन आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दीजिए, एक एक करके बिंदुवार जवाब दीजिए। लेकिन आज तक एक भी आरोप का उन्होंने कभी न तो नीतीश कुमार के समय जवाब दिया था, न आज उन्होंने जवाब दिया है। सीबीआई रेड पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मीडिया के सामने बोला कि देखते रहिए कि क्या होता है। आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर रेड और जमीन के बदले नौकरी देने के आरोप पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जवाब के तौर पर आया कि देखिए आगे क्या हो रहा है। लगातार चल रही है कल से, कल लगातार को चुना गया और सब देखते न रहिए आप। रेड लगातार चल रही है कल से, कल लगातार को चुना गया और सब देखते न रहिए आप। और सीबीआई रेड पर जमकर सियासत एक तरफ हो रही है और सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ सियासी कारणों की वजह से ये कार्रवाई हो रही है? क्या रेलवे की भर्ती में घोटाला हुआ या नहीं हुआ? क्या लालू प्रसाद ने लोगों से नौकरी के बदले जमीन ली या नहीं ली? ये वो तमाम सवाल हैं। क्या घोटाले की रकम का इस्तेमाल किया गया या नहीं किया गया? क्या गुरुग्राम, जिसकी चर्चा कल से लगातार दिन भर हो रही है, गुरुग्राम की कंपनियों में पैसा लगाया गया या नहीं लगाया गया? क्या गुरुग्राम की कंपनियों का लालू फैमिली से, लालू के परिवार से संबंध है या नहीं है? वहीं बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है, जहां सृजन घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई है सीबीआई की तरफ से। यह बड़ी कार्रवाई जिसमें अशोक कुमार गुप्ता को अरेस्ट कर लिया गया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बांका कोऑपरेटिव बैंक के
अधिकारी के तौर पर उनकी भूमिका रही थी। तत्कालीन मैनेजर थे अशोक गुप्ता। अब इनकी गिरफ्तारी की गई है सृजन घोटाला मामले में। यह बड़ी कार्रवाई सीबीआई की तरफ से।